हिंदी मीडियम से यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो ये करें। हिंदी माध्यम की स्टूडेंट्स अक्सर इस बात को लेकर निराश रहते हैं कि हिंदी भाषा की वजह से यूपीएससी में उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यदि यूपीएससी के आंकड़ों पर गौर करें तो उनका ये डर बहुत जायज भी प्रतीत होता है, मगर ये भी एक सच है कि हिंदी माध्यम से स्टूडेंट्स के पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि इंग्लिश माध्यम से परीक्षा दे सके और उनके पास हिंदी के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। यदि आप भी हिंदी माध्यम से परीक्षा देने की सोच रहे हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी माध्यम से भी आप ये परीक्षा किस तरह से पास कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है हिंदी माध्यम से यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो ये चीजें अपनाएं। दोस्तों, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और वो सच ये है कि हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या अध्ययन सामग्री और दूसरे संसाधनों की कमी है। खासकर करंट अफेयर्स, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे विषयों में तो हिंदी की सामग्री का घोर अभाव है। लेकिन यहाँ आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात एग्जाम आपकी इस समस्या को समझता भी है और इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। प्रभात एग्जाम आपके लिए इन सभी विषयों के लिए एक्सक्लूसिव किताबें प्रकाशित कर रहा है और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल्स पर भी आपको करंट अफेयर्स से संबंधित रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो आप बस हमारे साथ जुड़ से बाजार में नहीं मिलते हैं। इस समस्या को भी प्रभात एग्जाम की हमारी टीम ने बाखूबी समझा है और आपके लिए पिछले सालों के CSAT के सॉल्व क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट की भी एक विस्तृत श्रृंखला लॉन्च की है। और हमारी खास बात ये है कि हम इसे लगातार परीक्षा के बदलते हुए दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपडेट भी करते रहते हैं। तो ये तो हुई अध्ययन सामग्री की बात। अब जरा एक नजर उन बातों पर भी डाल लेते हैं जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को जरूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे अधिक प्राथमिकता यूपीएससी एग्जाम को ही दे। आपको सबसे ऊपर यूपीएससी एग्जाम को ही रखना है। भले ही रिश्तेदारों में कितने ही शादियां या फंक्शन क्यों ना हो, आपको सबसे अधिक महत्व यूपीएससी को ही देना है। एक शेड्यूल बनाएं, एक शेड्यूल बनाकर रखें, उसके हिसाब से अपने सारे काम ही ना दें। आईएएस एग्जाम की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के ज्यादातर छात्रों को उस लेवल की कोचिंग या ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो अंग्रेजी मीडियम से तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के पास होती है। हिंदी मीडियम के जो छात्र आईएएस की तैयारी करते हैं उनमें गांव देहात से आने वाले भी बड़ी संख्या में होते हैं और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी एक कारण होती है। बड़े बड़े कोचिंग में उनके लिए भारी भरकम फीस देना मुश्किल होता है। दूसरा, दिल्ली जैसे शहर में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हालांकि अब ये स्थिति बदलने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को महत्व दिया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय भी सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रमोट कर रहा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इन दोनों राजभाषा समिति दौरा कर रही है और हिंदी में कामकाज की स्थिति का आकलन भी कर रही है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।